वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के उस हालिया बयान के बाद कि बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 80 करोड़ रुपए लगाई जा रही है, ये सवाल ज़ुबान ज़द आम है कि आखिर बलूचिस्तान सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से इतना बदनाम क्यों है। इसका सादा तरीन जवाब तो ये है कि सेनेट का रुकन बनने के लिए बलूचिस्तान इस वजह से आइडियल है कि यहाँ वोटर्स की तादाद बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे कम है, लिहाजा वोट खरीदने में आसानी रहती है। 3 मार्च को होने जा रहे सेनेट के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला इस वक्त उरूज पर है। इस दौरान वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से वज़ीर आज़म के बयान ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों कलर सैयदा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा था कि बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 80 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खुद भी कई मरतबा पैसों के इवज़ सेनेट की सीट बेचने की ऑफ़र हुई और बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते भी किए गए। मुझे कहा गया कि हम रिश्वत की रकम शौकत खानम कैंसर अस्पताल के फंड में दे देंगे और आप इसके एवज टिकट दे दें। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफर की। मुझे एक आदमी ने ऑफर नहीं की, कई लोगों ने ऑफर्स भिजवाई कि अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें तो कहीं हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप शौकत खाना में दे दें। इस तरह की ऑफर्स होती है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि असल इशू ये है कि क्या मौजूदा सिस्टम के तहत सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि याद रखें कि अगर सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी वज़ीर आज़म इस इम्कान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन के वोटों को खरीदने की कोशिश करेगी। हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज़्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट में आके कोई बदलता नहीं है, बाहर कहता है, गवर्नमेंट में आके नहीं करते। हम गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स। याद रहे कि कप्तान की ख्वाहिश पर सेनेट के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी की बजाय ओपन बैलेट से करवाने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत से जारी इस ऑर्डिनेंस को इन्हीं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करदा सदारती रेफरेंस पर आला अदालत की राय से मशरूत किया गया है। ताहम अपोजिशन जमातों ने सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार बदलने के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है और ये काम सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी सूरत नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम पर तनाज़ा खड़ा हो गया है और ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने किस मेरिट के तहत बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के लिए तामीराती शोबे से वाबस्ता अरबपति बिजनेस टाइकॉन अब्दुल कादिर को टिकट दे दिया है, जिन्होंने महज 1 रोज़ पहले पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। PTI की सूबाई क़यादत ने बलूचिस्तान में पार्लिमानी लीडर्स और पार्टी के MPA से मुशावरत के बगैर इतना अहम फैसला लेने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि अब्दुल कादिर ने पैसे देकर सेनेट का टिकट खरीदा है। इमरान खान के नाक़दीन ये सवाल भी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट 50 करोड़ रुपए में बेचा है या 80 करोड़ रुपए में, जैसा कि उन्होंने खुद ये रेट्स बताए थे। याद रहे कि बलूचिस्तान असम्बली में जमातों की पोजीशन इस तरह है कि हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुल 24 अराकीन हैं। दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के 11, BNP मेंगल के 10, तहरीक इंसाफ के 7 और ANP के 4 हैं। BNP अवामी के 3 अराकीन और मुस्लिम लीग नून, पश्तूनखा मिली अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी का एक रुकन है। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि बलूचिस्तान सेनेट के इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से हमेशा बदनाम रहा है, क्योंकि यहाँ इंतखाबात में ऐसी ही सूरत हाल नजर आती है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजादा जुल्फ़िकार ने बताया कि सिलसिला सन 1988 या 1990 से शुरू हुआ। उस वक्त एक MP की कीमत 50 लाख रुपए तक थी। जुल्फ़िकार के बकौल सेनेट के इंतखाबात के दौरान वोट बेचने को पहले मायूब समझा जाता था, लेकिन अब ये ट्रेंड आम हो गया है। ताहम उनका कहना था कि बलूचिस्तान में अब भी कौम परस्त जमातों के अरकान और JUI के लोग अपने ही लोगों को वोट देते हैं और वो बाकियों की तरह बिकते नहीं हैं। शहजादा जुल्फ़िकार ने बताया कि बलूचिस्तान की नशिस्तों पर सेनेट के इलेक्शन में बाहर से आने वाले सरमायाकारों का अमल दखल लंबे अरसे से जारी है। 1990 में ज़रात खान, सदरुद्दीन हाशवानी और अकरम वली मोहम्मद को यहाँ से मुंतखब करवाया गया। अकरम वली मोहम्मद जब सेनेटर बनने के लिए आए तो उन्होंने कोयटा के सरीना होटल में आकर कैंप लगाया और उस वक्त के वज़ीर आज़म
میر ظفراللہ خان جمالی کے پولیٹیکل سیکریٹری نے آ کر یہاں معاملات طے کیے اور وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق ہم نے انتخاب کے بعد سینیٹر ولی محمد سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ بلوچستان کی ترقی کے لیے اقدامات کریں گے، لیکن اپنے 3 سالہ دور میں انہوں نے کبھی صوبے کا دورہ کیا اور نہ ہی سینیٹ کے اجلاس میں کوئی بات کی۔ انہوں نے صرف اور صرف مال بنایا۔ سینیٹ کے انتخابات کے دوران کبھی کبھار تو بہت دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ پچھلے سینیٹ الیکشن کے دوران حسین اسلام بھی یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے کاغذات جمع کرائے، لیکن ان کے کاغذات پہلے یہاں سے اور بعد میں سپریم کورٹ سے بھی مسترد ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حسین اسلام نے چونکہ ٹکٹ خریدنے کے لیے پہلے ہی پیسے دے دیے تھے اور ایم پی ایز نے انہیں پیسے واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ انہیں عبدالقدوس بزنجو نے اپنا مشیر بنا لیا اور پھر صوبے میں فشریز کا محکمہ دے دیا۔ چونکہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سندھ کے غیر قانونی ٹرالرز آتے ہیں جو غیر قانونی شکار کرتے ہیں، لہٰذا حسین اسلام کو یہ محکمہ دیا گیا تاکہ وہ اپنے ڈوبے ہوئے پیسے نکال سکیں۔ شہزادہ ذوالفقار سمجھتے ہیں کہ یہ المیہ ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں، ووٹ خریدتے ہیں اور سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ عبدالقدوس بزنجو کے دور میں جو لوگ بکے وہی اب بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ ہے، لہٰذا میں بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ دوبارہ نہیں بکیں گے۔ شہزادہ ذوالفقار کا ماننا ہے کہ تحریک انصاف کا اوپن بیلٹ کا مطالبہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس سے ووٹ دینے والے کا پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو پتہ سب کو ہوتا ہے، لیکن اس سے پارٹی اپنے رکن کے خلاف آسانی سے کارروائی کر سکے گی، لہٰذا اپوزیشن کو بھی اس فیصلے کی حمایت کرنی چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔